The UAE Cybersecurity Council has recorded over 12,000 Wi-Fi breaches, around 35% of all cyber attacks in the country, mainly. तो गाइज आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आप यूएई से पैसे भेज रहे हो, दुबई से किसी भी स्टेट से पैसे भेज रहे हो, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, आलेन, शारजा, कहीं से पैसे भेज रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में और ख़बर के बारे में। तो प्रूफ भी दिखाऊंगा क्योंकि 1-2 नहीं, पूरे 12,000 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है और 12,000 लोगों के साथ फ्रॉडबाजी भी हुई है। तो इस अपडेट को, इस खबर को लोगों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इस फ्रॉड से बचे। उससे पहले एक नया अपडेट आ रहा है, वो भी आपको बताता चलूँ कि इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे, ये कानून आप सभी कामगारों को जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत बुरी तरह फंसोगे। इस अपडेट में बताया जा रहा है क्योंकि इंडिया में करना ये आम चीज़ है, बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जबकि यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात एक इस्लामिक कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद यहाँ पे फ्रीडम, यानी दुनिया का सबसे फ्रीडम कंट्री है, सेफेस्ट कंट्री दुबई को माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल भी है जो इस्लामी तौर तरीके से चलता है, इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि हम इंडिया के जैसा यहाँ पर भी अपना मनमर्जी से, नो डाउट, जैसा मैं बताया फ्रीडम के मामले यूएई में नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल बना के रखी है, सिस्टम बना के रखी है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे बहुत बुरी तरह फंसोगे। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जैसे इंडिया में जैसा बताया कि किसी को पैसे लेन देन करना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को आप अगर मान ली 10,000 रुपये दिए तो आप बोल सकते हो कि मुझे 11,000 दो या फिर हर महीने इतना करके दे दो। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बैंक वगैरह में भी सिस्टम तो चलता है। लेकिन यूनाइटेड अरब इमारात यानी यूएई में ये रूल नहीं है। बैंक अगर करेगा नो प्रॉब्लम, या कोई ऑथराइज पर्सन जो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके करेगा नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर ऐसे एज अ दोस्त या किसी को ऐसे पैसे उधार देते हो और ये साबित हो जाता है कि आप उससे ब्याज यानी इंटरेस्ट कमा रहे हो, और ये बात अगर कोर्ट में चला जाता है, यानी दुबई कोर्ट में चल जाता है, पुलिस के पास चला जाता है, तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना, किसी को यहाँ पे इंटरेस्ट पे ना पैसे देना है ना लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है और पकड़े जाओगे, बुरी तरह फंसोगे। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे ताकि लोगों तक भी ये कानून के बारे में, क्योंकि 99% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ये सब खबर तब सामने आता है जब किसी के साथ घटना घटता है। तो ऐसे घटना घटते रहते हैं और आपस में जब पैसा ऐसा चीज़ है कि आप एक दूसरे के देन लेन करोगे तो उस टाइम नहीं जानेगा, लेकिन जब मांगने लगोगे तब सारे लोगों को पता चल जाता है और फिर आपस में बुराई भी हो जाता है, आपस में लफड़ा भी हो जाता है। फिर ऐसे ही लफड़े चले जाते हैं पुलिस के पास, फिर पुलिस से पता चलता है कि इसने ब्याज पर पैसे मुझे दिया था और मैं इनसे, तो आखिरकार पुलिस आती है और दोनों को अरेस्ट करके जेल लेके जाती है, फिर जुर्माना भी लगाता है, क्योंकि यूएई में ये चीज़ करना बिल्कुल जुर्म है। दूसरा जो अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप दुबई से पैसे भेज रहे हो तो इस अपडेट को ध्यान से सुनना, नहीं तो आप जो है बुरी तरह फंसोगे। क्योंकि दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे 12,000 लोगों के साथ प्रॉब्लम चला है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, पहले क्या होता था कि आप एक्सचेंज के थ्रू ही, मतलब 99% लोग पैसे एक्सचेंज के थ्रू ही भेजते थे, लेकिन अब ईजी कर दिया है, यूएई गवर्नमेंट ईजी कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे पे फोन को, पहले इंडिया के नंबर से पे फोन चलता था, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बता दिया कि आप यहाँ पे दुबई के नंबर से भी, डू या इतिसलात के नंबर से भी पे फ़ोन चला सकते हो और इजीली, जैसे इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ से भी पैसे अपने घर पे, अपने फैमिली को, किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग दिया गया है। क्यों वार्निंग देने का कारण है कि 12,000 लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हुआ है। यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि 12,000 लोगों के साथ फ्रॉडबाजी हुआ है। फ्रॉडबाजी कैसे हुआ है कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि आप कहीं पर भी चले जाते हो और वाईफाई कनेक्ट करने की
कोशिश करते हो। तो जो स्मगलर है, जो स्कैम करने वाले लोग हैं, अपने वाईफाई को ओपन रखते हैं और अगर आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश किए तो कनेक्ट हो जाता है और जो भी आपका मोबाइल का डेटा है, जो भी सारा सिस्टम है, उनके मोबाइल में चला जाता है। और अगर आप उसी टाइम आप सोचते हो कि फ्री वाईफाई मिला है, चलो मैं अपने फैमिली को पैसे भेज देता हूँ, अपने घर पे पैसे भेज देता हूँ, तो फिर पता चलता है कि जो पैसे भेजते हो वो आपका जो जिस अकाउंट में भेजना चाहते हो वो अकाउंट में आप गया ही नहीं, वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि आपका मोबाइल का जो एक्सेस है सारा ये जो स्कैम करने वाला है वो ले लिया है। तो कहने का मतलब कहीं भी फ्री वाईफाई अगर मिल रहा है तो कोशिश करें कि उसे ना कनेक्ट करने की कोशिश करें, और अगर कनेक्ट भी कर लिए तो कोशिश करें कि पैसे ना भेजें, नहीं तो पक्का आपके साथ फ्रॉडबाजी हो जाएगी। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा था कि एक दो नहीं पूरे 12,000 लोगों को एक हफ्ता में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का कारण पहले तो आप ये देखें, क्योंकि गल्फ न्यूज़ में जस्ट ये अभी अभी आया है, ये जो खबर आया है यूएई के पड़ोसी जो है, क्योंकि ये जो गल्फ कंट्री है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कोई भी रूल एक कंट्री में लगाता है तो लगभग सारे कंट्री में रूल लग जाता है। तो ये खबर जो आ रही है सऊदी अरबिया से आ रही है, यानी सऊदी अरबिया में एक हफ्ते में 12,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ लोगों को इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया गया, कुछ लोगों को जेल में रखा गया। कारण एक ही बताया है, क्योंकि इलीगल तरीके से ना किसी के पास वीज़ा नहीं था, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, कोई दूसरे कंट्री से एंट्री कर लिए थे। तो अब इस तरह का चीज़ ना चलेगा। अगर आप भी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो तो आप इलीगल तरीके से रहने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो फिर एक बार अगर चले जाओगे तो दोबारा फिर किसी कंट्री में आ भी नहीं सकते हो। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि ऐसे 12,000 लोगों को सऊदी गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।